अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आपने हद कर दी भाईजान, जो मुझे ढूंढ निकाला, वरना इधर तो किसी को इल्म ही नहीं था कि मैं यहाँ हूँ। उधर मौलवी साहब ने उठवा दिया काले खान से कहकर, मेरा अड्डा ले लिया और मुझे यहाँ बंद करवा दिया। आप तो विलायत जा रहे थे। जी जा तो रहा हूँ, बल्कि इस वक्त तो मुझे एयरपोर्ट होना चाहिए, लेकिन आपको इस तरह यहाँ छोड़कर। नहीं नहीं भाईजान नहीं, ये तो कैफियत है, ये आती जाती रहती है। गर्मी सर्दी, खुशी खुशहाली, सख्ती नरमी, ये कैफियतें, इस पर तवज्जो नहीं देनी। काम करना है ध्यान के साथ, लगन के साथ, टांके पे टांका, गांठ पर गांठ, नॉट पर नॉट। कालीन नहीं बनाना, फूल बूटे नहीं देखने, बस नॉट पर लॉट लगाते जाना है, टांके पे टांका। मैं आपकी जमानत के लिए हाजिर हूँ। इसकी चंदा जरूरत नहीं है भाईजान, ये खुद ही ठीक हो जाएगा अपने वक्त पर। जरूरत इस अम्र की है कि सर्च लाइट लेकर मखलूक खुदा की रहनुमाई की जाए। सर्च लाइट? और ये सर्च लाइट साइंस को समझे बगैर हाथ नहीं आएगी, फिजिक्स को जाने बगैर मेटाफिजिक्स नहीं पकड़ी जाएगी। इस दौर में फिजिक्स ही मेटाफिजिक्स में ढलती जा रही है, और इस क्वांटम थ्योरी में ही सारा राज पोशीदा है। क्वांटम फिजिक्स? ओ भाईजान, क्वांटम थ्योरी को जाने बगैर और फोटान की कैफियत समझे बिना हजरत गौसल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का ये असरार कैसे समझ में आ जाएगा कि मुवहिद जब मकाम तौहीद पर पहुंचता है तो न मुवहिद रहता है, न तौहीद, न वाहिद, न बिस्यार, न आबिद, न माबूद, न हस्ती, न नेस्ती, न सिफत, न मौसूफ, न जाहिर, न बातिन, न मंजिल, न मकाम, न कुफ्र, न इस्लाम, न काफिर, न मुसलमान। Oh भाईजान, at subatomic level matter does not exist with certainty, but rather shows tendencies to exist. This is why particles can be waves at the same time. Na abid, na mahbub, na sifat, na mausuf, na wahid, na bisyar, na zahir, na batin। खुल गई बात, खुल गई भाईजान। वाजे हो गया कि हम किसी भी एटमी इवेंट को यकीन के साथ नहीं कह सकते, सिर्फ ये कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो फिर आगे उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। सर मैं तो सिर्फ बातिन के सफर में इंटरेस्टेड हूँ। बातिन का सफर साईं बनना है तो फिर तजर्बे से गुजरना पड़ेगा, साइंसदान की तरह यक तरफा होना पड़ेगा, उसके रवैये की पैरवी करना पड़ेगी भाईजान। मठ में उतरना पड़ेगा, और मठ में उतरे तो मुराकबा करना पड़ेगा, और मुराकबा लेबोरेटरी में होता है, जबानी कलामी इल्म में नहीं, छपी छपाई मालूमात में नहीं। साईं बनने का इरादा है? जी सर। सूफी? जी सर। रास्ता बदल गया है, अब उधर से आना पड़ेगा, साइंस के समंदर में से। बेहतर सर। साइंस के टीचर ना बन जाना, साइंस के साधु बनना, साईं मैक्स प्लांट की तरह, साईं नील्स बोहर की तरह, बाबा रुथरफोर्ड और साईं आइंस्टाइन की तरह। तुम पर जमाने का बातिन रोशन होने लगेगा, टाइम स्पेस दोनों गिरफ्त में आ जाएंगे, और अगर तुम ये समझने लगो कि ये आसानी से हो जाए। ओए, तुम में से रमजान मोची कौन है? मैं हूं भाईजान रमजान मोची। चलो बाहर आओ। अच्छा जी। माफ कीजिएगा जी, ये इरशाद साहब की कोठी है जिनको। जी जी जी, ये वो नहीं इरशाद साहब की कोठी है? बिल्कुल इरशाद साहब, इरशाद की, मुस्तकबिल के साहिब इरशाद की। तो जी वो यही है या लंदन चले गए? यही हैं, उन्होंने खुद डाक वसूल किए मुझसे अभी। कुत्तों ने आपको आने दिया जी? अंदर बहुत सारे कुत्ते खुले हैं।
कुत्ते? हाँ भाई, वो भी मौजूद ही होते हैं, कुत्ते जो हुए। आपसे मानूस होंगे जी, इसलिए आपको कुछ नहीं कहते। कैसे चुप हो गए जी? आप बेफिक्र होकर चली जाएं, वो आपको भी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जी रास्ते के कुत्तों की परवाह नहीं करते बीबी, वरना मंजिल नहीं मिलती। कुत्ते भौंकने के लिए होते हैं, रोकने के लिए नहीं। रोकने के लिए नहीं? खौफ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप जाएं, डरे नहीं। जाएं, मैं यही हूं। जाएं और अपने पीछे फाटक बंद कर लेना। आई एम सॉरी सर, मुझे मालूम है मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि आप उज़लत नशीन हो गए, आप किसी से नहीं मिलना चाहते, लेकिन मुझे आना पड़ा सर, आना पड़ा। तो आना पड़ा क्यों? पता नहीं क्यों सर, अब सोचती हूँ तो पता नहीं क्यों आना पड़ा सर। दरअसल मैं बड़ी इम्पल्सिव हूँ सर, यही मेरी खराबी है। घबराने की जरूरत नहीं मोमिना। तुम जैसे लोग अमूमन कल्ब से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। आप माइंड ना करें प्लीज़। खुदा जानता है मुझे मदद नहीं चाहिए। मैं पैसे लेने के लिए नहीं आई सर, आप मेरे पास बहुत पैसे हैं। अच्छी बात है। सर आप खुश हैं सर? ठीक है, लोग ऐसे कह रहे थे कि आप लंदन चले गए सर। मोमिना, मैं शायद इतना ठीक और खुश कभी भी नहीं था। हाँ, जब पहली बार मैं नया नया लंदन गया था तो कुछ अरसे के लिए इतना खुश और ठीक था। मैं समझी नहीं सर। देखो मोमिना, जब इंसान अपने सारे काम अपने हाथों से शुरू कर देता है तो बहुत से गैर जरूरी काम खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। अपने आप से मिलने का वक्त मिल जाता है, अपने कंडक्ट की फिजा कायम हो जाती है। आप अकेले रहते हैं सर? कोई चौकीदार, खानसामा माली? अकेले सर? बिल्कुल अकेले। बिल्कुल अकेला। मुलाजमों से छुटकारा मिल गया और अब आहिस्ता आहिस्ता ये तकब्बुर खत्म होता जा रहा है। अब मैं अपने आप को अलमाइटी नहीं समझता। सर आपका दिल उचाट नहीं होता सर? बिल्कुल तन्हा। तन्हाई कैसी? यहाँ बहुत से काम रहे हैं, मसरूफियात रहती, तो तन्हाई कैसी होगी? सर आपका दिल नहीं चाहता कि लोग हो, बातें हो? मैं तो ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती सर, इतनी तन्हाई को। हाँ, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती हो ना, इसलिए कि तुम्हें सारे फैसले किए कराए मिलते हैं। सर आपके पास टाइम है सर? टाइम? टाइम ही तो हासिल किया है मैंने जिंदगी से। टाइम ही तो मेरी कमाई है मोमिना। सर मैं आपकी तरह एक तरफ नहीं हो सकती सर। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं सर, एक बड़ी मुश्किल है सर। नहीं नहीं, बयान करो, क्या मुश्किल है? आप पता नहीं मुझे क्या समझे, आप शायद मुझे गलत समझे, मुझे डर लगता है सर। देखो मोमिना, मैंने लोगों को जज करना बंद कर दिया है और अभी वो वक्त तो बहुत दूर है जब लोग जज किए जाएंगे। सर अब मैं कैसे बयान करूं, कहाँ से शुरू करूं? मेरी वालदा प्रोफेसर हैं सर, लेकिन उनके और मेरे दरमियान
हमेशा अफ़हाम और तफ़हीम की कमी रही है सर। हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। हमें वो मोहब्बत ही नहीं रही जो माँ बेटी में होती है। हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं है सर, नेचुरल नहीं है सर। आराम से मोमिना, आराम से, इजी इजी। मोमिना, मोमिना, जी अम्मी जी। बस करो अब, बड़ी देर हो गई। जी अभी आएंगे। हेलो, हेलो गुड्डी, मामा कहाँ है? मेहंदी लगा रही है रात को इस वक्त? हाँ ये तो है, सुबह और हैसल्स कम होते। कल तुम लोग जा रही हो रानी बुटीक के शो पर? 40% डिस्काउंट मिल रहा है। अरे कहाँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ होते हैं। बस 2-3 सूट खरीदूंगी, ज्यादा नहीं। हाँ, बिजनेस सेक्टर के तो मजे हैं, वो जी खोल कर खर्च करें। मामा से कहना मुझे साथ लेती जाए अगर उन्हें जाना हो तो। अच्छा, खुदा हाफिज। मोमिना, जी अम्मी जी। तुम में इतनी शिद्दत क्यों है? इस कदर एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड क्यों रखती हो? मैं अम्मी जी? अब मेरा मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ने से मना कर रही हूं, लेकिन ये नमाजों को इतना जुनून की हद तक इस कदर गर्क होकर पढ़ने की भी जरूरत नहीं। मुझे एहसास है अम्मी जी कि मुझे लगता है कि मेरी प्रायोरिटीज गलत हैं, लेकिन बिल्कुल, तुम्हारी प्रायोरिटीज बिल्कुल गलत है। हम 21वीं सदी में दाखिल होने वाले हैं और तुम 1857 के गदर की मरी हुई शहजादी बनी रहती हो। वक्त बदल गया है, ये कंपटीशन का दौर है। मैं तुम्हें नमाज पढ़ने से मना नहीं कर रही, खुदा न खास्ता, जरूर पढ़ो, लेकिन तुम्हारे इम्तिहान सर पर है, ये तो बिल्कुल फरार है। इंसान को कहीं बीच में रहना चाहिए, लेकिन तुम तो सब कुछ भूल भाल कर बस एक ही तरफ को बहने लगती हो। आई एम सॉरी अम्मी जी। एफएससी तुम्हारे लिए पहाड़ बनी हुई है, तो डॉक्टर कैसे बनोगी? डॉक्टर ना बन सकी तो करियर क्या खाक होगा? आज के जमाने में शादी पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता, निभे निभे, ना निभे ना निभे। लेकिन करियर पर तो डिपेंड किया जा सकता है ना। अब क्या होने वाला है? नफलें रह गई थी अम्मी जी। कभी मैंने ऐसे कहा गुड्डी? कभी मेरे मुंह से
कोई ऐसी बात निकली? मुंह से नहीं कहा, रवैये से एहसास दिलाया हम सबको। मैं नहीं समझ सकती। जब तुम सबसे अलग बीबी रानी बनकर सर पर दुपट्टा चादर तान कर चलती हो तो तुम कुछ कह रही होती हो मोमिना, हम सबको एहसास दिलाती हो कि तुम अरफा हो, नेक हो, सिर्फ तुम दुरुस्त हो, सिर्फ तुम ठीक हो, सिर्फ तुम ऊंची हो। थोड़ा जुल्म है गुड्डी, थोड़ा जुल्म। एक तो मैं सारे ज़माने की रंगीनियाँ छोड़ूं और उस पर भी तुम मुझे ये एहसास दिलाओ कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही हूँ। थोड़ा जुल्म है, खुदा कसम। मोमिना, तुम ज्यादती कर रही हो और रियलाइज नहीं करती कि तुम्हारा रवैया इंटॉलरेबल है। और अगर मैं ये कहूँ कि तुम और तुम्हारा ग्रुप मुझे एहसास से कमतरी दिलाते हो, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं मोंजो दौड़ो अहद की कोई चीज़ हूँ। मैं फेक हूँ, महज ड्रामा रचा रही हूँ नेकी का। तो क्या तुम मान लोगी कि तुम मेरे साथ ज्यादती कर रही हो? बेहद ज्यादती। मोमिना इब्राहिम, ज्यादा लड़कियां तुम्हारे जैसी हैं या मेरे जैसी? पहले मेरे जैसी ज्यादा थी, अब तुम्हारे जैसी ज्यादा है। फिर ये अहद डेमोक्रेसी का है। जो लोग ज्यादा करते और कहते हैं वही अपनाना चाहिए। मैं क्या करूं कि तुम लोग यकीन कर लो कि मैं लड़की हूँ। मेरी भी वही ख्वाहिशात हैं जो तुम्हारी हैं। मैं भी जिंदा रहना चाहती हूँ, तवज्जो चाहती हूँ, लेकिन कुछ हदूद में रहकर, अपने लिए कोई कोड चुनकर, कोई चौकटा बनाकर। तुम हमें सांस लेने दो तो हम तुम्हें जिंदा रहने देना। हम दोनों साथ साथ नहीं रह सकते गुड्डी। तुम अपने दीन पर रहो, मैं अपने दीन पर। तुम जिस तरह चाहो खाओ पियो ओढ़ो पहनो, लेकिन मुझे इजाज़त दो कि मैं अपनी मर्जी से, अपनी कन्विक्शन से जिस तरह चाहूँ आऊँ जाऊँ, जिंदा रहूँ, खाऊं पियूँ। हमें तुम्हारे मोटिव पर एतबार नहीं। हमें लगता है तुम अंदर ही अंदर हमें तब्दील करने की ख्वाहिश रखती हो। मैं गुड्डी, मुझ में इतना कसबल कहाँ, नहीं कहाँ। मैं तो अपने आप को ही सीधा रख लूँ तो बड़ी बात है। मुझ में ऐसी कोई कशिश नहीं कि मैं किसी को मुतासिर कर सकूं। मैं तुम्हें कैसे तब्दील कर सकती हूँ? तुम हमें शर्मिंदा कर करके, जलील कर करके, जोश में ला ला के हमें तब्दील करने का इरादा रखती हो। गुड्डी मेरी जान, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मुझे तेरी कसम गुड्डी, मैं तो खुद अपने आप को बेनुमाया रखकर छुपा कर जिंदा रहना चाहती हूँ। कॉलेज वैन मिल गई, हिप हिप हुर्रे। कॉलेज वैन मिल गई, हिप हिप हुर्रे। सारा इंतजाम हो गया, हम लोग शालामार जा रहे हैं। फाइन डे हॉलीडे, फाइन डे हॉलीडे, फाइन डे हॉलीडे। मोमना तो शायद नहीं जाएगी। क्यों? पिकनिक इनके इत्कादात के खिलाफ है ना? मोमिना क्यों नहीं जाएगी? मोमिना तो सबसे पहले कॉलेज वैन में सवार होगी। मोमना हिप हिप हुर्रे, जाकर वाली लड़की मसीह सीते हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। पाकिस्तान जान जान, पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जान जान, पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जान जान, पाकिस्तान। मोमना जी उठो, आ गया। चलो मोमिना, क्या हुआ? आओ ना, आओ भी।
वो तीनों खिड़की के पास बैठे समंदर को देख रहे थे। एक समंदर की बातें कर रहा था, दूसरा सुन रहा था, तीसरा ना बोल रहा था ना सुन रहा था। वो बहुत गहरे समंदर में था, वो तैर रहा था। खिड़की के शीशों के उधर शफाफ हल्के नीले रंग में उसकी हरकत आहिस्ता और वाज़ेह थी। वो एक डूबे हुए जहाज को तलाश कर रहा था। उसने डूबे हुए जहाज की मुर्दा घंटी बजाई। छोटे छोटे बुलबुले हल्की आवाज से फूटने लगे। अचानक डूब गया। एक ने पूछा, दूसरे ने कहा डूब गया। लेकिन तीसरा समंदर की तह में से उन दोनों को बेबसी के साथ देख रहा था, जैसे कोई डूबे हुए लोगों को देखता है। होता है तुम जैसी छछूंदरों के साथ। जरा एक्सपोजर नहीं ले सकती तुम मोमिना? एक मामूली पिकनिक एंजॉय नहीं कर सकती तुम? कोई ना कोई वाकया होना होता है तुम्हारे साथ हमेशा। ये बात नहीं है अम्मी जी, ये बात नहीं है। उस लड़के ने मुझे छेड़ा था अम्मी जी, मुझे गलत रिमार्क्स दिए थे। कुछ भी बात हो मोमिना, हर रोज हजारों लोग पिकनिक मनाते हैं, लेकिन तुम जहां भी जाती हो, जिसके साथ भी जाती हो, सिर्फ तुम्हारा एक्सपीरियंस अनोखा होता है, गलत होता है। इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है। तुम बेहद सेल्फ कॉन्शियस हो। तुम अपने आप को सबसे डिफरेंट बनाकर चिढ़ाती हो सबको। किसी और लड़की को रिमार्क्स क्यों नहीं दिए? सारा फॉल्ट तुम्हारा है, सारे का सारा। तुम नॉर्मल नहीं हो। अम्मी जी, आप तो मेरी माँ हैं। आपको तो सिर्फ
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए, सिर्फ मेरा, सारी दुनिया का नहीं, मेरा। अम्मी जी, आपको तो खुदा ने सिर्फ मेरी माँ बनाया है। तुम्हारा ये सवाल बड़ा टेढ़ा है मोमना। उस मर्द ने तुम्हें ऐसे रिमार्क्स क्यों दिए? शायद मैं कोई शाफी जवाब ना दे सकूं, लेकिन मोमना, मर्द के अंदर औरत के लिए ये तरगीब फितरी तौर पे मौजूद है। ये तरगीब जिस कदर फितरी है, इसी कदर गहरी भी है। जब ये तरगीब नियाम से निकलकर तलवार बनती है तो वादी में हजारों औरतें बेदरेक कुचल दी जाती है। इसीलिए चोरी छुपे की आशनाई का हुक्म नहीं है। ये सिर्फ औरत का तहफ़्फ़ुज़ है कि उस तरगीब के हाथों वो रोंदी ना जा सके। निगाहें नीचे रखने का हुक्म है औरत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हया से, पर्दे से खुदा को कोई फायदा तो नहीं पहुंचता। मर्द भी बेजार होता है हयादार औरत से, लेकिन औरत महफूज रहती है। वो कदम कदम पर मर्द के अंदर छुपी हुई अजली तरगीब से महफूज रहती है। तुम तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात छोड़ो मोमना, वो अपने मसाइल और तरह हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें इन्हें हल करने का एक और गुर अता हुआ है। हर बस्ती का अपना इल्म है कि वो सैलाब के आगे कैसे बंध बांधेगी। दूसरों की मिट्टी से अपने घर का सैलाब नहीं रोका जा सकता। और फिर सर? और फिर शादी के बाद औरत पर इल्ज़ाम लगते ही हैं सर। यूँ लगता है जैसे वो ये इल्ज़ाम और बच्चे का बोझ उठाने के लिए पैदा हुई है। कभी जहेज ना लाने का इल्ज़ाम, कभी बाँझ रह जाने का इल्ज़ाम, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन मुझ पे जो इल्ज़ाम लगा सर, वो अनोखा था, बिल्कुल अनोखा। फिर सर मेरी शादी होगी। किसके साथ? आपको तो पता है सर, आपको तो कितनी मर्तबा बता चुकी हूँ, अदील के साथ। और फिर वो कमबख्त टेलीफोन ऑपरेटर के साथ दुबई भाग गया, गधा। हमें कुछ देर नहीं होगी मोमना? वो बाल सूखने में थोड़ी देर होगी, बस 2 मिनट प्लीज। इसीलिए कहता हूँ कटवा दो। अगर अब तुमने इस तरह कहा ना दीन, तो मैं सचमुच रो दूंगी। पता है कितने जत्नों से मैंने लंबे किए हैं ये बाल। शेखी शेखी शेखी, लंबे बालों की शेखी। और वो जो हुजूर के चाव चुचले होते हैं, तुम मेरे से 1 नंबर ज्यादा हो। जी नहीं, 1 नंबर कम। 1 नंबर ज्यादा। 1 नंबर कम। 1 नंबर ज्यादा, मान जाओ। अच्छा बाबा, मान गए। इस तरह करते रहे ना तो डिवीजन साहब का डिनर हो जाएगा जब हम पहुंचेंगे। बस 1 मिनट, अभी इंजीनियर अदील साहब। न अब ये बादबानी जहाज बन के जाना क्या बहुत जरूरी है? जरूरी तो नहीं है अदील, लेकिन मुझे आदत पड़ गई है बड़े सालों की। तुम ये अपनी पुरानी आदतें छोड़ नहीं सकती हो? छोड़ दूंगी अदील, जो कुछ तुम कहोगे सब छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे कुछ टाइम दो प्लीज।
रोशनी बुझा दो बीहज्जन, मुझे इसमें नींद नहीं आती। तो आप बत्ती बुझा के सो जाएं प्लीज। ये सब तुम्हारे नाम का कसूर है। लड़कियों के नाम रखने चाहिए दिलबहार, मुसर्रत, आरजू। मेरा नाम मेरी नानी ने रखा थी, मुझे भी पसंद नहीं। ऐਵੇਂ दावा ज्यादा हो जाता है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। मत बना करो ना इतनी पारसा। पता है दिल, मेरी नानी बड़ी रिलीजियस औरत थी। जब मम्मी कॉलेज चली जाती ना तो मुझे छोटी छोटी कहानियाँ सुनाती, बड़े बड़े आदमियों की। अपने साथ नमाज पढ़ाती। जिस दिन मैंने पहला रोज़ा रखा ना तो उन्होंने मुझे 5 रुपए दिए थे। अभी मेरे पास ही होगा कहीं वो नोट। तुम्हारी नानी और अहद की औरत थी, ये और दौर है। एक बात पूछो दी। ज़हे नसीब, मगर अब ये ना पूछने बैठ जाना कि मुझे शादी से पहले कौन पसंद था। नहीं, ये क्यों पूछना है? ये बताएं कि आप मुझे फंडामेंटलिस्ट समझते हैं? इसमें समझने वाली कौन सी बात है? तुम हो ही बुनियाद परस्त, रजत पसंद, रवायत परस्त। इतने सारे इल्जाम, इकट्ठे इतने सारे इल्जाम। नहीं अदील, तो मेरी सारी उम्र लग जाए तो भी नहीं मिट सकते अदील। तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है मोमिना। देख तो कैसा शौहर मिला है, पूरा फुल फ्लेज इंजीनियर, अमीर, नेक। एक चुटिया का अफसोस है तुझे। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो पूरी की पूरी बदल जाती, सर से पांव तक, जिस्म से रूह तक। मैं तो खुद बदल जाना चाहती हूँ गुड्डी, सारी की सारी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ना गुड्डी कि मैं उसको क्या पसंद है और क्या नापसंद है। सच बता, चुटिया का अफसोस है तुझे? है तो सही। बहुत देर का साथ था हमारा। ये पागलों की तरह अलमारी से क्या ढूंढ रही हो? तुझे पता है, नानी अम्मा ने ना मुझे 5 रुपए दिए थे पहला रोजा रखने पे। तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस चुटिया को भी ना उसके साथ ही रख दूं, इकट्ठा एक डिब्बे में। हरगिज नहीं अदील, मैं लंच पर गई थी मिसेस बुखारी के घर। उन्होंने आने नहीं दिया इसलिए देर हो गई। मैं जानबूझकर घर लॉक करके नहीं गई थी, बस मुझे देर हो गई। तुम्हें मेरे वापस आने का टाइम नहीं पता?
लोग आने ही नहीं देते, इतना फोर्स करते हैं कि बंदा बेबस हो जाता है। हाँ, तुम्हें मेरी तो रत्ती भर परवाह नहीं, तुम्हें अपने सैर सपाटे ऐश चाहिए। देखिए अदील, मैं आपको पिंच नहीं करना चाहती, लेकिन आप मुझ में बैक वक्त तो औरतों की आरज़ू करते हैं कि बाहर से मैं मॉडर्न, तालीम याफ्ता, आई डोंट केयर किस्म की लगूं और अंदर मैं दिल में नानी अम्मा को बिठाए रखूं। आप मुझसे दो मुतजाद बातों की आरज़ू नहीं कर रहे। देखो मोमना, हर चीज की कोई लिमिट होती है। और वे ऑफ लाइफ कुत्ते की जंजीर होती है अदील। जब एक बार उसे आप गले में पहन लेते हैं ना, तो फिर उसके साथ साथ भी चलना पड़ता है। तुम क्या हो? तुम्हें मालूम है तुम क्या हो? अंदर से वही अजियत देने वाली बुनियाद परस्त, दूसरों की जिंदगी, उनके ख्याल, उनके आराम के बारे में सोचने वाली। तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुम कितनी तंग नजर हो। बुनियाद परस्त। नहीं सर, नहीं, अदील खराब आदमी नहीं था सर। वो भी अबूरी दौर के हर आदमी की तरह दो चाहतों का मरीज था। नहीं सर, मेरा मसला अदील नहीं है। वो अच्छा था सारी बातों के बावजूद। समझ में नहीं आता कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। ये कौन सा सवाल है जो तुम्हें सताए चला जा रहा है? सर अगर मगरिब के लोग मुझे बुनियाद परस्त कहें, मुझे गाली दें मुसलमान होने की, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा सर। लेकिन मेरे अपने मुल्क में, यहाँ जहाँ सब मुसलमान हैं, ये मुझे फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, तो फिर ये कौन है? मेरे साथ ये अपने नाना, दादा, ताया, अपने अगले पिछलों को क्या कहते हैं सर? इस सारी तारीख को क्या समझते हैं? इन अवलून और साबिकून को किस मकाम पर रखते हैं सर? देखो मोमिना, अगर मैं तुमको ये कहूं कि ये सारा का सारा कसूर तुम्हारा है, तो फिर मेरा सर? हाँ मोमिना, पोस्टमैन साहब कहते हैं कि अगर दो इंसानों में, आदमियों में झगड़ा हो जाए, तो उनमें से एक भी अगर अपना कसूर मान ले तो 100% सुलह हो जाती है। ये क्या बात हुई सर? यानी वो मुझे बुनियाद परस्त कहते हैं और मैं कहने दो, कहते चले जाने दो उनको। तुम उनकी परवाह मत करो। एक दिन तुम्हारी बर्दाश्त की वजह से वो कायल ना भी हुए तो तुम्हारा एहतराम जरूर करेंगे मोमिना। अच्छा एक प्याली कॉफी की बना दोगे? जी सर, जरूर। सर, अदील और मैं बिल्कुल ठीक जा रहे थे सर। फिर वो कमबख्त टेलीफोन ऑपरेटर मुझसे जेलस हो गई सर। ये हम इस कदर जेलस क्यों होती हैं सर? ये तो आप ही बता सकेंगी, मैं औरत तो नहीं हूँ। सर, उन दिनों मैं बड़ी परेशान थी अदील के घर में। उन दिनों मैं बेतहाशा मौसीकी सुना करती थी, बेडरूम में, बाथरूम में, कार में। सर, आपने नोट किया सर, मौसीकी में अजीब गुण है सर। ये ऐसी धीमी लहरें पैदा करती है जो रुकती ही नहीं, सर पटकती रहती हैं। अंधी गुमनाम लहरें। शायद इसीलिए असली पुरसुकून लोग मज़ामीर के खिलाफ हैं, मौसीकी सुनने को मना करते हैं। सर,
कभी मौसीकी ने बेसुकून किया आपको? कभी आप रोए बेतहाशा मौसीकी सुनकर? लहरें उठी आपके पानियों में? मोमिना, मौसीकी मेरा तजर्बा नहीं है। मेरा तजर्बा जो है वो यहाँ की बेनवाई है। आप मानेंगे तो नहीं सर, लेकिन मैंने अपने कल्ब को कई बार देखा है। इसकी शक्ल साकत पानियों जैसी थी। इन पानियों में बड़ा सुकून था। अब सर कहीं से हवा चलने लगती है, ख्याल की हवा, और फिर पानी में नन्हे नन्हे से भंवर पड़ने लगते हैं। कभी ख्याल चक्कर बनकर झूलता है तो कभी दिल में ज्वार भाटा उठता है। अब भी ये कैफियत होती है कल्ब को देखने की? जी सर, अब भी कभी कभी मैं पिछले पहर जाग जाती हूँ तो एक अनहोना सा ख्याल मेरे दिल में लहरें पैदा करने लगता है। मुझे इस ख्याल से बड़ा डर लगता है सर। इस ख्याल की कोई शक्ल है? है सर, जरूर है। इसकी शक्ल ऐसे ही है सर, जैसे कच्ची दीवार पर बारिश के बाद तेज धूप से बड़ा सा छाला पड़ जाए। कभी कभी मेरा दिल चाहता है सर कि मैं मर्द होती, आजाद होती और आजाद रह सकती। मेरे दिल के पानी, मेरी आंखों के पानी मुझे इस कदर पाबंद ना करते। ये भी तुम्हारा ख्याल है मोमिना कि मर्द आजाद होता है? आजाद रहना चाहता है लेकिन रह नहीं सकता। आजाद ना सही सर, लेकिन अपनी ही आंखों के पानी से डुबो तो नहीं देते ना। अपनी फीलिंग्स का गुलाम तो नहीं होता ना। क्या तुम गुलाम हो? हाँ सर, गुलाम दर गुलाम दर गुलाम। कभी मुझे लगता है सर कि अगर मैं आज़ाद हो भी जाऊं बच्चे पालने से, रोज़ी कमाने से, तो भी मेरी फीलिंग्स मुझे जानबूझकर मुझसे बैर रखने को, मुझे नीचा दिखाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे गुलाम जरूर बना देंगी। आपको पता है सर मेरा असली दुश्मन कौन है? अदील? हाय नहीं सर, मैं खुद सर। इसीलिए तो मैं जीत नहीं सकती। मुझे हमेशा हरा देने वाला पानी से भरा मेरा अपना कल्ब मुझे सुकून से नहीं रहने देता। जो हिलता ही रहे सर, वो किससे जीतेगा, कैसे जीतेगा? एक जरा सा ख्याल ही तो काफी है बड़ी से बड़ी लहर पैदा कर देने के लिए। वो देखें सर, वो वहाँ, आप मुझे वहाँ नहीं रख सकते सर, अपने सर्वेंट्स क्वार्टर्स में। सर मैं सारे काम कर लेती हूँ सर, बहुत अच्छे धोबी जैसे कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ, विलायती स्वीट डिशें पका लेती हूँ सर, अंधेरे में फ्यूज लगा लेती हूँ। आपको कोई चाकर नहीं चाहिए सर? तुम अपने बेटे का क्या करोगी मोमिना? मोमिना अदील? वो अपने बाप के पास चला गया जी दुबई। वो अम्मी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। अच्छा तुम अब इशारा करो कि तुम घर जाओ, बहुत देर हो गई। देर कहाँ सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे
एक ख्याल आया और चला गया। इतनी देर हुई है सारी, लेकिन ख्याल ऐसा सर कि इससे पैदा होने वाली लहरें सारी जिंदगी पुरसुकून नहीं हो सकेंगी। बहुत देर हो गई मोमिना। सर, आप वाकई मुझे नहीं रख सकते? अम्मी ने भी मुझे घर से निकाल दिया है और अब इतनी जल्दी मुझे घर कहाँ से मिलेगा सर? खुदा हाफिज। इरशाद साहब मिली? नहीं जी, अंदर तो कोई भी नहीं है जी। कोई भी नहीं? हमने तो उनके हाथ में डाक दी है, खुद दिया है दावतनामा शिरकत का। चले गए होंगे शिरकत करने। मैंने तो एक एक कमरा देखा है पोस्टमैन साहब, वहां तो कोई भी नहीं। इस आंख से तो कुछ भी नजर नहीं आएगा बीबी। तेरे मन चले सौदा है खट्टा और मीठा, खट्टा और मीठा। तेरे मन चले सौदा है खट्टा और मीठा। गुंजड़े की हाट है दुनिया, जिन्स है सारी इकट्ठी। गुंजड़े की सी हाट है दुनिया, जिन्स है सारी इकट्ठी। मीठी चाहे मीठी ले ले, खट्टी चाहे खट्टी। तेरे मन चले सौदा है खट्टा और मीठा, खट्टा और मीठा।